यह एक कहानी है जो कई वास्तविक बचाव घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें बहुत पुराने और विशाल कोबरा सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया है। हमारे देश के गांवों में आज भी धरती के नीचे कई ऐसे राज दफन हैं जो इंसानी दुनिया से दूर अपनी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा ही एक राज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवगढ़ की मिट्टी में छिपा था। शिवगढ़ के लोग सदियों से जानते थे कि उनके गांव के बाहरी छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी सूखी बावड़ी है, जिसे नागों का घर कहा जाता है। वहां कोई नहीं जाता था, डर था और एक गहरा विश्वास भी कि वहां सदियों पुराना नागराज रहता है। लेकिन हाल ही में तेज बारिश और बाढ़ के कारण उस पुरानी बावड़ी की मिट्टी धंसने लगी। एक सुबह गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि बावड़ी के मुहाने पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है और उसमें से एक अजीब सी मोटी परछाई अंदर बाहर हो रही है। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैली। लोग इकट्ठा हो गए। बच्चों ने डरते डरते बताया कि उन्होंने एक इतना बड़ा सांप देखा है जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वह बार बार गड्ढे से झांकता और फिर गायब हो जाता। गांव के मुखिया ने तुरंत वन विभाग और स्थानीय रेस्क्यू टीम को फोन किया। टीम के सदस्य अकील बाबा एक अनुभवी सर्प विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल सांपों को बचाने में लगाए थे। जब वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लगभग 200 लोगों की भीड़ बावड़ी के चारों ओर जमा है। अकील बाबा ने भीड़ को शांत किया और गड्ढे का निरीक्षण किया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य सांप नहीं है। अकील बाबा, ये बहुत पुराना नाग है। इसकी बनावट और गति बता रही है कि यह शायद 20 से 25 साल पुराना है। इतने सालों से यह मिट्टी के भीतर ही रह रहा था, इसलिए इसकी त्वचा मोटी और विशाल हो गई है। इसे निकालने में बहुत सावधानी बरतनी होगी ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने बावड़ी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और धीरे धीरे मिट्टी हटाना शुरू किया। हर फावड़ा मिट्टी में जाता और गांव वालों की धड़कनें तेज हो जातीं। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बावड़ी के अंदर का रास्ता साफ हुआ। अंदर का मंजर ऐसा था जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। एक ग्रामीण, हे भगवान, इतना बड़ा, ये तो सच में नागराज है। दूसरा ग्रामीण, लगता है वर्षों से इसने यहीं अपना डेरा जमाया हुआ था। हम कितने भाग्यशाली हैं कि इसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गड्ढे के अंदर जमीन पर एक विशाल काला कोबरा कुंडलित अवस्था में बैठा था। उसकी मोटाई एक बच्चे के पैर जितनी थी और उसकी लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जब वह उठा तो उसका फन इतना ऊंचा था कि रेस्क्यू टीम के सदस्यों को भी अपनी जगह से पीछे हटना पड़ा। 24 साल पुराना यह कोबरा वाकई नागों का राजा लग रहा था। अकील बाबा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक लंबी स्टिक और एक रेस्क्यू बैग तैयार किया। अकील बाबा, शोर मत करो। ये गुस्सा है क्योंकि इसका घर टूट गया है। इसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। कथावाचक अकील बाबा ने स्टिक की मदद से सांप को धीरे धीरे गड्ढे से बाहर आने के लिए प्रेरित किया। कोबरा पहले तो फुफकारा, अपनी ताकत और जहर का प्रदर्शन किया, लेकिन अकील बाबा की शांति और धैर्य ने उसे डराया नहीं, बल्कि भरोसा दिलाया। यह आदमी उन्हें पकड़ने नहीं, बल्कि बचाने आया है। कुछ मिनटों तक इंसान और नाग के बीच यह एक अद्भुत द्वंद्व चलता रहा। आखिरकार विशाल कोबरा स्टिक के सहारे ऊपर आया और अकील बाबा ने फुर्ती से उसे रेस्क्यू बैग में सुरक्षित डाल दिया। जैसे ही कोबरा बैग के अंदर गया, गांव वालों ने राहत की सांस ली और तालियां बजानी शुरू कर दीं। उस पल डर की जगह श्रद्धा और सम्मान ने ले ली। अकील बाबा, ये नागराज लगभग 24 साल पुराना है। इतने सालों से इसने इस गांव को अपनी उपस्थिति से सुरक्षित रखा है। इसे किसी ने मारा नहीं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। अब इसे इसके असली घर जंगल में छोड़ा जाएगा। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम ने गांव से दूर घने जंगल में उस नागराज को आज़ाद कर दिया। विशाल कोबरा धीरे से बैग से निकला, एक नज़र पीछे मुड़कर रेस्क्यू टीम को देखा और फिर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। गांव के लोग दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। 24 साल पुराने उस नागराज का रेस्क्यू केवल एक सांप को बचाना नहीं था, बल्कि
इंसान और प्रकृति के बीच सदियों पुराने अटूट रिश्ते का सम्मान करना भी था। उस दिन शिवगढ़ के लोगों ने सीखा कि हर जीव का अपना एक महत्व होता है और उसे मारना नहीं, बचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नागराज को सुरक्षित बैग में डालने के बाद गांव शिवगढ़ में एक शांति छा गई थी। हक्के बक्के रह गए गांव वाले अब इस अद्भुत जीव को श्रद्धा से देख रहे थे। एक बुजुर्ग ग्रामीण, अकील बाबा, ये तो साक्षात भोलेनाथ का रूप है। इसने हमारे गांव को इतने सालों तक संभाला। अकील बाबा ने समझाया कि कैसे इतने पुराने सांप, खासकर कोबरा, को बचाने के लिए विशेष सम्मान और सावधानी की जरूरत होती है। उनकी टीम ने तुरंत जंगल की तरफ कूच किया, जहां ये नागराज आज़ादी से रह सकता था। गांव से कई किलोमीटर दूर एक घने जंगल में, जहां इंसान का दखल कम था, रेस्क्यू टीम रुकी। कैमरा और गांव के कुछ प्रतिनिधि दूर खड़े थे। अकील बाबा ने बड़े ही धीरज के साथ रेस्क्यू बैग को जमीन पर रखा। अकील बाबा, तुम्हारा घर अब यहाँ है, नागराज। सुरक्षित रहना। बैग का मुंह खोला गया। कुछ पल की खामोशी, और फिर 24 साल पुराना वह विशाल कोबरा धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी चमकदार काली त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसने एक आखिरी बार अपनी फन उठाया, मानो सबको धन्यवाद कर रहा हो, और फिर तेजी से जंगल की हरियाली में गुम हो गया। उस दिन शिवगढ़ के लोगों की आंखों में डर नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान था। 24 साल के उस नागराज ने उन्हें सिखाया कि हमारी धरती पर हर जीव का जीवन अनमोल है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न दिखे। इस रेस्क्यू ने गांव में एक नया संकल्प पैदा किया कि अब वे अपनी जमीन, अपने जंगल और उसमें रहने वाले हर जीव की रक्षा करेंगे। ये कहानी केवल एक बचाव अभियान की नहीं थी, यह एक पुरानी सभ्यता और प्रकृति के बीच फिर से स्थापित हुए रिश्ते की कहानी थी। नागराज तो अपने घर लौट गया, लेकिन शिवगढ़ में एक नई जागरूकता छोड़ गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेगी।